देखिए क्लास, ये गॉस थ्योरम की 4th एप्लीकेशन। ओके, 3 एप्लीकेशन हम आपको बता चुके हैं। 3 में आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये 4th एप्लीकेशन। 4th एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। हमने एक चार्ज कंडक्टर ले लिया है इस तरीके का। ठीक, चार्ज कंडक्टर मतलब 2 प्लेटें आपस में एकदम सटा के रख दी गई हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव प्लेट और ये भी पॉजिटिव प्लेट। 2 प्लेटें हैं पॉजिटिव जो एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई रख दी गई हैं, जिससे ये बन गया एक कंडक्टर। ठीक, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये हमारी पहली प्लेट हो गई और ये हमारी हो गई दूसरी प्लेट। तो इसके कारण डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव, मतलब दूर, E1। ठीक, अच्छा, दूसरी प्लेट भी पॉजिटिव है तो इसके कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो भी क्या होगी? प्लेट से दूर। तो मतलब दोनों जो हैं वो क्या हो गई? सेम डायरेक्शन। तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? नेट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक, अब हमने माना कि पहली प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और दूसरी प्लेट की भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों हम ऐड कर देंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज कंडक्टर के बाहर। ठीक है, जस्ट बाहर। ओके, ये 4th एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद 5th एप्लीकेशन आपकी आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्फेरिकल शेल की। 5th एप्लीकेशन है आपकी स्फेरिकल शेल। ठीक, स्फेरिकल शेल मतलब कि एक शेल है इस तरीके से ये, ठीक है, और इस पूरी शेल पर प्लस Q चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब देखिए शेल मतलब जैसे कि हमारी चूड़ी है या रिंग है, खोखला सर्कल, सिंपल। ठीक है, सर्कल एक है। अब इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक, और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इसमें जो हमारी शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसमें हम 3 पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। एक तो स्फेरिकल शेल के बाहर, दूसरा स्फेरिकल शेल की सरफेस पर, मतलब यहाँ कहीं पर, और तीसरा स्फेरिकल शेल के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आउटसाइड की बात करें, स्फेरिकल शेल के बाहर की अगर हम बात करें, तो बाहर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस P पॉइंट को लेते हुए हम एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ऐसे इस P पॉइंट को लेते हुए हमने क्या किया? एक गॉसियन स्फीयर को ड्रॉ किया और यहाँ P पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया ले लिया dA। ठीक, ये हो गया एरिया dA और प्लस पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कहाँ होगी? दूर जाती हुई। तो इस छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अगर हम इस छोटे से एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो d phi E इक्वल टू E डॉट dA हो जाएगा। ठीक, तो d phi E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E dA cos 0। ठीक, cos 0 की वैल्यू 1, E dA। ये आ गया आपका छोटे से एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम पूरे एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, मतलब ये तो हमारा छोटे से था, अगर हम पूरी गॉसियन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई E इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d phi E। ये सिंबल आपको याद होगा, गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस है, इंटीग्रेशन ऑफ E dA। ठीक, अब देखिए फाई E इक्वल टू E हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dA। ठीक, फाई E इक्वल टू E और dA को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dA। ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये भी तो एक स्फीयर है और स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई r²। r यहाँ पर कौन सा होगा? स्मॉल वाला, क्योंकि जो बड़ा जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल r। ठीक, तो dA की जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई r²। ओके, ये आ गया।
अब वी नो दैट, या बाय गॉस थ्योरम, फाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4πr²। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये हो गया स्फेरिकल शेल के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। ओके, ये पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा वही क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा A। ठीक, सिग्मा और A यहाँ पर हम क्या रखेंगे, किस पर चार्ज था, इस वाले स्फीयर पर चार्ज था ना, इस वाले स्फीयर पर, इसी पर तो हम डेंसिटी निकालेंगे। तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो यहाँ एरिया क्या आ जाएगा, 4πr²। ठीक, अब Q की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4πε0, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। ठीक, Q की जगह पर सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन स्मॉल r²। 4π कैंसिल, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। It is the formula of intensity of electric field of spherical shell। कब, जब स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, जहाँ कैपिटल R क्या है, स्फेरिकल शेल की रेडियस है, और स्मॉल r है जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करी है उसकी रेडियस। ओके, ये तो हमारा आउटसाइड की बात हो गई। अब अगर हम सरफेस पे कहें, एट द सरफेस, तो ये हमारा स्फीयर था। ठीक, इस स्फीयर पर पूरा पॉजिटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक, ये इसका सेंटर था O। ठीक, ये रेडियस कैपिटल R थी। तो जो पॉइंट है हमारा जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो कहाँ पर है, एट द सरफेस, स्फीयर की सरफेस पे, मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं है। P पॉइंट अब कहाँ आ गया, सरफेस पर। तो ये भी डिस्टेंस तो कैपिटल R होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, तो जब स्मॉल r जो है कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r² कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आ जाएगा। ठीक, अगर इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें, इक्वेशन 1 में भी अगर हम कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r², ये आ जाएगा। ओके, ये सरफेस की बात हो गई। अब इनर पॉइंट है ना, इंटरनल पॉइंट की अगर हम बात करें, इंटरनल पॉइंट, ठीक, तो ये हमारा स्फीयर था और इस पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका ये सेंटर हो गया, ये कैपिटल R इसकी रेडियस हो गई। तो पहले हमने निकाला कि पॉइंट P बाहर था, फिर हमने निकाला कि पॉइंट P स्फीयर पे था, अब हमने निकाल लिया कि पॉइंट P यहाँ कहीं आ गया है ना, इसके अंदर आ गया है। तो आप ये बताइए कि ये जब शेल है तो शेल के अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो शेल है। जैसे मान लीजिए हमारी बैंगल, ठीक है, अगर ये बैंगल है तो बैंगल के अगर यहाँ पर चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज होएगा ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगी। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इंटरनल पॉइंट पर Q इक्वल टू 0, देन E इक्वल टू 0। अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें तो स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ओके, क्लियर। ये हो गई आपकी 5th एप्लीकेशन।